खुद को महिषासुर का वंशज बताकर मां दुर्गा के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाली डेहरी से आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने एक बार फिर से अपनी हदें पार की हैं। फतेह बहादुर ने विद्या की देवी मां सरस्वती को लेकर बकवास की है। औरंगाबाद के दाऊदनगर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आरजेडी विधायक ने कहा कि पूजा चरित्रवान की होनी चाहिए, चरित्रहीनों की नहीं। आरजेडी नेता ने कहा कि मां सरस्वती को ब्रह्मा की बेटी बताया गया, लेकिन ब्रह्मा ने उनसे ही शादी कर ली। इन दिनों आरजेडी के मंत्री और विधायक लगातार हिंदू देवी देवताओं को लेकर बिना सिर पैर के बयान देते नजर आ रहे हैं। इससे पहले इस आरजेडी नेता ने ही मां दुर्गा के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे। अब उन्होंने मां सरस्वती को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। फतेह बहादुर ने मां दुर्गा के अस्तित्व को नकारते हुए उन्हें काल्पनिक बताया था। फतेह बहादुर ने मां दुर्गा के अस्तित्व पर टिप्पणी करते हुए कहा था, अगर देश में 33 करोड़ देवी देवता हैं तो भारत गुलाम हुआ तब ब्रिटिशर्स का संहार क्यों नहीं किया। कहते हैं कि मां दुर्गा ने महिषासुर के करोड़ों की सेना का संहार किया तो मुट्ठी भर अंग्रेजों का क्यों नहीं किया था। बाई फुले का प्रतिमा लगे और उनका जो जिस तरह प्रार्थना होता है विद्यालय स्टार्ट में, इनका वंदना होना मतलब की चाहिए। स्कूल में पढ़ाई शुरू होने से पहले हर रोज, और 3 जनवरी को इनका जयंती है। हर विद्यालय में 3 जनवरी को इनका जयंती मना करके हर विद्यालय में याद करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा की देवी यही है, न कि सरस्वती है। नहीं तो आस्था तो बड़े लोगों की है, बहुत बड़ी एक आबादी है जो सरस्वती को। अरे मैं आस्था पर कहा, मैं तो व्यवस्था पर चोट कर रहा हूँ भाई। जो आप ही के ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सरस्वती, जो सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी है, और ब्रह्मा जी का अपनी ही पुत्री पर नियत खराब हुआ और उन्होंने मतलब कि उनके साथ शादी कर लिया। फतेह बहादुर ने एक बार फिर से अपनी हदें पार करते हुए दाऊदनगर में सिंचाई विभाग के कार्यक्रम में मीडिया से बात करने के दौरान मां सरस्वती को लेकर घटिया बातें कही। विधायक फतेह बहादुर सिंह ने कहा कि स्कूलों में सरस्वती की जगह सावित्रीबाई फुले की तस्वीर लगानी चाहिए और उनकी पूजा होनी चाहिए। सरकार से मांग करते हैं कि सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न दिया जाए। उन्होंने कहा कि देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले थी, ऐसे में उनकी जयंती मनाई जानी चाहिए। महिला दिवस उनके नाम पर होना चाहिए। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को लेकर भी टिप्पणी की और कहा कि सम्राट ने ब्राह्मणों की अधीनता स्वीकार कर ली है। सम्राट चौधरी कहते हैं कि 3% ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं और रहेंगे, तो उनके मुताबिक बाकी 97% लोग शूद्र ही हैं। बता दें कि जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता है, नेताओं को उनकी पॉपुलैरिटी और पहचान का संकट नजर आने लगता है और समाज के एक वर्ग के बीच अपनी पहचान बनाए रखने के लिए वो कुछ भी बोलने और कुछ भी करने से परहेज नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ भी करें, किसी भी तरह से लोगों के बीच चर्चा का विषय बने रहें। शायद यही वजह है कि फतेह बहादुर जैसे नेता किसी भी हद तक जाकर अनर्गल बयानबाजी करते हैं। इससे पहले बिहार सरकार में ही आरजेडी कोटे से मंत्री चंद्रशेखर ने पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से कर दी थी। चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को समाज को बांटने वाला बताया था। बता दें कि मां सरस्वती का अपमान करने वाले फतेह बहादुर अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए महान शिक्षाविद और समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले की जयंती 7 जनवरी को डेहरी में मनाने जा रहे हैं। जबकि सोचने वाली बात यह है कि सावित्रीबाई फुले की जयंती तो हर साल आती है, फिर इस नेता को इसी साल उनकी याद क्यों आई। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत नाउ।